हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। कल हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त देखा था। आज हम देखेंगे एचसीएफ, जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्त। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। बिगेस्ट और हाईएस्ट और लार्जेस्ट जो आपको बोलना, सच नंबर दैट डिवाइड्स all the given numbers or a factor of all the given numbers ये इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। अच्छा, ये HCF फैक्टर था और LCM में M क्या था? मल्टीपल था। फैक्टर की क्या, मल्टीपल में क्या, मल्टीपल का मैंने बताया था कि मल्टीपल नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्या 6 है तो 6 का मल्टीपल 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा ना। मल्टीपल उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। लेकिन जो फैक्टर्स होता है, जो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। हिंदी में फैक्टर करने कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या है? 2 है, 8 है, 4 है, 1 है। ये फैक्टर्स हैं 8 के। 8 से बड़ा कोई 8 का फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए फैक्टर छोटे होते हैं। अच्छा देखिए, एलसीएम जो में मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं और है वो क्या? लोएस्ट नंबर है, लेकिन नंबर क्या होगा? उन नंबर से बड़ा होगा। और यहाँ एचसीएफ हाईएस्ट नंबर है, लेकिन वो नंबर क्या होगा? जो गिवन नंबर से छोटा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्या है? वो मल्टीपल था इसलिए बड़ा है, ये फैक्टर है इसलिए छोटा है। ठीक है, देखते एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे 12, 15, 18, 21 इनका HCF बोल दिया। तो भैया 12 के फैक्टर क्या है? 2 है, एक एक और वो नंबर तो सभी का फैक्टर होता है ना, नंबर है ना। 1 2 3 4, 12 और 6 ये 12 के। 15 के 1 3 5 15। 18 के 1 2 3 6 9 18। 21 के फैक्टर क्या है? 1 3 7 21। अच्छा, इन चारों में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन दिख रहा है क्या? 3 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, HCF की मेथड क्या है निकालने की? मेथड तो पहली मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, भाग विधि, इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड जिसको कहते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन इस पर बन चुके हैं। आजकल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन HCF पे नहीं आता, आजकल कॉन्सेप्ट पे HCF पे क्वेश्चन आने लगे। कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले अपन मेथड्स देख लें, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी और आपके इस भी क्वेश्चन आए। जैसे लिखा है 12 15 18 21। ठीक है, तो अपन को क्या करना रहता है कि ऐसे कोई दो नंबर्स जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम, तो ऐसे दो नंबर जिनके, इनमें तो सभी के बीच में 3 3 का डिफरेंस है ना। सभी के बीच 3 3, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं मतलब। नहीं तो अपन अलग अलग नंबर दिए रहते तो ऐसे दो नंबर लेते जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम है। जैसे अभी देखिए 18 और 21, तो 18 और 21 डिवाइड कर दीजिए। 18 1 ज़ा 18 1, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है,
उसके बाद जो रिमाइंडर बचा ना वही डिवाइज़र बन जाएंगे, यानी जो आपका शेषफल आया वही भाजक बन जाएगा, और जो पुराना वाला भाजक था जिससे भाग दे रहे थे अपन, वो अगला भाज्य बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिसमें भाग देते हैं, डिविडेंड बन जाएगा। 18 यहाँ आ गया, 3 6 18। और कब तक डिवीज़न करना है? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, ज़ीरो। जैसे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो जो लास्ट अपना वो रहेगा डिवाइज़र, जो लास्ट डिवाइज़र रहेगा, जो लास्ट भाजक रहेगा, वही क्या कहलाता है? SCF कहलाता है। ठीक है, SCF को आप अंतिम भाजक भी कह सकते हो। SCF को क्या कहते हैं? अंतिम भाजक भी कह सकते हैं। कहीं क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि लास्ट डिवाइज़र या लास्ट नंबर जिससे डिवीज़न हुआ है वो 3 है, तो वही आपका क्या होता है? SCF होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और 2 4 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 27 लिखा है, 36 लिखा है, 45 लिखा है, इसका बोल दिया कि SCF निकालो। ठीक है, तो हमने क्या बोला? कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच डिफरेंस है, इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 36 9 का। इसके बीच कितने का? 27 9, 9 ही का डिफरेंस है। तो कोई भी दो नंबर ले, इस बार अपन 27 36 ले लेते हैं। ठीक है, डिवीज़न करके देखते हैं। 27 1 ज़ा 27। ठीक है, क्या रिमाइंडर मतलब? 16 में से 7 कम किए 9, 0। फिर क्या है? ये क्या बन गया? जो रिमाइंडर आया वो क्या बन गया? डिवाइज़र। और जो 27 आया वो भाज्य बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। फिर भाग देंगे आप। 9 3 ज़ा 27। कितना आ गया रिमाइंडर? ओ सॉरी, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। जैसे रिमाइंडर ज़ीरो आया तो मतलब यही क्या हो गया? SCF आपका। तो 27 36 95 में 9 वो लार्जेस्ट नंबर है या बिगेस्ट नंबर है दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, यानी 27 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, 36 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, 45 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। अभी देखिए कुछ बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया 112 लिख दिया, 126 लिख दिया, 180 लिख दिया। इनका बोला कि इनका क्या होगा? SCF पूछ दिया आपसे, है ना? इनका SCF पूछ दिया, आप क्या करेंगे? तो अभी देखिए इसके 12 और 126 के बीच कितने का डिफरेंस है? ये 14 का डिफरेंस है। 126 और 180 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 126 126 4 130 50 54 का डिफरेंस है। तो किन के बीच डिफरेंस कम है? इन दोनों के बीच। अब यहाँ पे अपन यही दो नंबर ले सकते हैं, तो ले लीजिए। 112 और 126 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो 112 1 का एक बार जाएगा, 6 से 2 कम किए 4, 2 से कम किए 14। फिर 112 में देंगे। 112 में देंगे तो कहाँ चला जाएगा? क्या चला जाएगा? क्या 14 1 ज़ा 14 7 ज़ा 14 8 112 8 12 में। तो इसका SCF क्या होना चाहिए? लास्ट डिवाइजर, ये SCF होना चाहिए। लेकिन ये SCF कितना? 112 और 126। लेकिन क्या SCF से 180 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या इससे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसलिए SCF अभी भी 14 नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि सभी नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन 14 केवल 112 और 126 को डिवाइड कर रहा है, 180 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो लेकिन जो आपका वो रहेगा SCF रहेगा, वो इस 14 या फिर 14 का कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो 14 का अगला मल्टीपल क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, इससे छोटा 14 को छोटा करोगे तो 7 ही मिलेगा अपन को। तो क्या 7 से 180 डिवाइड हो जाएगा? देखिए 7 से 180 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो SCF आपका होना चाहिए 2। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 8 एकम 8 4 46। नहीं, हाँ सही है। इसका SCF क्या होगा? 2 होगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वो 2 है। ठीक है, 6 भी तो है। नहीं, 6 कैसे? 3 से डिवाइड 112 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो 2 ही है आपको, बिल्कुल सही। तो जो आपका नंबर होगा या तो ये SCF होगा, या SCF कब होगा? जब सबको डिवाइड कर देगा। और फिर नहीं होगा SCF तो इसी का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। ऐसे लिखिए, लिखा है 672 1412 848। ठीक है, अब इसमें क्या है डिफरेंस? देखिए 672 1412 के बीच लगभग 800 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना? 1400 और 800 के बीच लगभग 600 का डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन 672 और 848 के बीच 200 का डिफरेंस मिल रहा है। इन्हीं दोनों के बीच इन दोनों नंबर्स के बीच सबसे कम डिफरेंस है, तो इन्हीं दोनों से आप SCF निकालेंगे। तो 848 को क्या करोगे? 672 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 1 टाइम जाएगा, 6 7 2 आएगा। 8 से 2 कम किए 6, 14 से 7 कम किए 7, फिर 8 काट के 7 से 6 कम किए 1। ठीक है, अगला नंबर क्या है? 672। अब यहाँ आ जाएगा, है ना?
ये बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, 176 जो रिमाइंडर बचा है वो बन जाएगा, ठीक है। अब 17×3 51 होता है, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 3 6 18, 51 और 52 हो गया। करेंगे तो 12 से 8 कम किए, 4, 7 करके 6 से 2 कम किए, 4 और 6 से 5 कम किए, 1। यहाँ क्या उतरेगा 176, कितने टाइम 1 टाइम जाएगा, 144। 6 से 4 कम किए 2, 7 से 4 कम किए 3, क्या उतरेगा 144, ठीक है। 144 से डिवाइड करोगे तो अब कितनी बार जाएगा, 3 ज़ा 96 होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से 14 में से 8 कम किए 6, 5 से 2 कम किए काट के, 3 से 2 कम किए 1, 16। 32 से डिवाइड करें, 16 1 ज़ा 16, 32, ये आ गया 0। तो ये जो लास्ट है डिवाइज़र वही क्या होगा आपका SCF होगा। कब होगा, जब ये सारे नंबर उससे डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करके देख लीजिए, 6 7 2, 16 4 ज़ा 64, क्या बचा 3, डिवाइड हो रहा है। फिर 16 128, ठीक है, 128, 38, 138, 3, 132, क्या 132 16 के पहाड़े में आता है, नहीं, ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगला 16 या फिर 16 का कोई मल्टीपल होगा, तो 16 का अगला मल्टीपल 8, 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 पंचे 40, 12, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला 8 से छोटा नंबर क्या आएगा 4, ठीक है। 4 से भाग चला जाएगा, हाँ 4 से चला जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट। तो आपका SCF क्या होगा, देखिए 16 होना चाहिए, तो 16 तो सबसे डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 16 नहीं है। 16 का मल्टीपल देखा, 16 का अगला मल्टीपल क्या है 8 है, 8 से भी बीच वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था। उसके बाद 8 का अगला आया क्या 4, तो 4 से, लेकिन 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, देखिए 72, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपका SCF क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और मेथड्स देखते हैं अपन समझने के लिए। एक मेथड होती है डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड। जैसे यही क्वेश्चन था 6 7 2 1 4 1 2 8 4 8, तो आपको दिख रहा है इन सबसे कम डिफरेंस तो इसमें भी देखना है, तो सबसे कम डिफरेंस इन्हीं दोनों के बीच में, तो सीधे जिनके भी सबसे कम डिफरेंस है उनका डिफरेंस ले लीजिए। कितना है, 8 से 2 कम किए 6, 4 से 14 में से 7 कम किए 7, 7 से 176, तो जो आपका SCF होगा ना वो 176 या फिर 176 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। अब 176 का मल्टीपल आप 176 या 176 का कोई फैक्टर देखेंगे आप, ठीक है। तो 176 का ऐसे फैक्टर देखते जाएंगे तो आपको लास्ट में इसका एक फैक्टर 4 मिलेगा, उस 4 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। इससे छोटा नंबर देखेंगे वो भी डिवाइड नहीं करेगा, इससे छोटा नंबर देखेंगे, जब देख रहे हैं आप कि 16 से डिवाइड नहीं कर रहा है, 32 से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 176 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो इसी के फैक्टर है। तो अगला नंबर क्या होगा 4 है फैक्टर, जिससे सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो इस आपका SCF क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस करिएगा। अब SCF के बारे में अपन कुछ समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ, क्वेश्चन कल से करेंगे अपन, तो आज क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। हर नंबर जो होता है ना अपने आप में HA और HB, ठीक है, यानी हर नंबर में SCF शामिल होता है, हर नंबर में HCF शामिल होता है, इंक्लूडेड होता है। SCF इज इंक्लूडेड इन एवरी सिंगल नंबर। जैसे लिखा है 4 और 6, तो इनमें भी SCF है, क्या है 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है ना, तभी तो SCF है। 5 और 3 इनका SCF क्या है 1 है, कैसी सहभाज्य संख्या है, हमने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर का SCF 1 होता है, तो 1 5 में भी है, 3 में भी है ना। तो हर नंबर में SCF, बिना SCF का नंबर होता ही नहीं है। अगर 2 संख्याएँ लिखी हैं तो उनमें SCF होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर 2 नंबर दिए हैं HA और HB, तो इनमें SCF क्या है शामिल है, HCF है जो कॉमन है इन दोनों नंबर के बीच, है ना। अच्छा, अब इनका एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, क्या होगा, देखिए क्या होगा HA प्लस HB, ठीक है। तो H कॉमन निकाल दो, A प्लस B, तो यानी योग में भी SCF उनका इंक्लूडेड है। तो संख्याओं के नंबर्स के एडिशन में भी SCF इंक्लूडेड होता है ना, शामिल होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, जब एडिशन में है तो भाई सब्सट्रैक्शन का साइन लगा दोगे, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने बताया था एक ही चीज़ होती है एडिशन,
सब्सट्रैक्शन में भी शामिल होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करिए, देखिए एच ए इंटू एच बी, तो क्या होगा, एच इंटू एच, एच स्क्वायर ए बी होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एस सी एफ इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, डिवीज़न करेंगे तो क्या होगा, एच ए अपॉन एच बी, तो देखिए एच एच कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए अपॉन बी। तो ये जो ए अपॉन बी, ये कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर। तो डिवीज़न में एस सी एफ कैंसल आउट हो जाता है और जो नंबर का सेट अपने पास बचता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो कैसे नंबर बचते हैं, को प्राइम नंबर बचते हैं, याद रखिएगा। डिवीज़न जब अपन करते हैं दो नंबर्स का, तो उनका जो एस सी एफ रहता है वो कैंसल आउट हो जाता है और एस सी एफ हटने के बाद कैसे नंबर बनते हैं, को प्राइम नंबर बनते हैं। यहाँ से भी देखिए, जब एस सी एफ हटा दिया जाएगा, एच स्क्वायर को हटा देंगे तो कैसे नंबर बचेंगे, को प्राइम नंबर बचेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी अगर एस सी एफ को अलग कर दिया जाओगे तो जो संख्याएं जुड़ और घट रही हैं वो वास्तव में कैसी संख्याएं रहेंगी, को प्राइम नंबर। यानी किन्हीं भी नंबर से अगर अपन एस सी एफ को हटा देते हैं तो वो संख्याएं कैसी बचती हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। एलसीएम देखते हैं, एच ए और एच बी का एलसीएम क्या होगा, एच ए और एच बी का एलसीएम क्या होगा, एच ए बी होगा, है ना। यानी एच जो दोनों में कॉमन है और ए और बी दोनों मैक्सिमम घात, एच की मैक्सिमम घात एक है, ए की मैक्सिमम घात एक है, बी की मैक्सिमम, यही तो एलसीएम होता, पढ़ाए थे आपको, देखिए पीछे की वीडियो जाके मैक्सिमम घात लेते हैं। तो एच ए बी, तो एलसीएम में भी एस सी एफ क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। एस सी एफ में भी एलसीएम इंक्लूडेड होता है या शामिल होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। जैसे लिखा है 12 और 15, 12 और 15 का एस सी एफ क्या है, सभी दोनों नंबर्स में 3 शामिल है, 3 इनका एस सी एफ है। इनका एडिशन करेंगे, 12 + 15 बराबर कितना आया, 27। 27 में भी 3 क्या है, इंक्लूडेड है। इनका सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 - 12 बराबर कितना आएगा, 3। सब्सट्रैक्शन में भी क्या है, एस सी एफ इंक्लूडेड है। अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 15 बराबर कितना आएगा, कितना आता है, 180। 15 दूनी 30, 15 के 15, हाँ 180 आता है। तो इसमें भी ये क्या है, एस सी एफ इंक्लूडेड है। 3 क्या है इसमें, 3 स्क्वायर इंक्लूडेड होगा, देखो एच स्क्वायर ए भी आया था, ठीक है। इनको आप डिवाइड करोगे, 12/15 करोगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = देखिए 4 और 5 कैसी नंबर है, को प्राइम नंबर आया, कट गया, ठीक है। एलसीएम लोगे आप 12 15 का, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 60। 60 में भी क्या है, एस सी एफ इंक्लूडेड है, 3, है ना। यकीन नहीं हो रहा तो देख लेते, अलग अलग करके देख लेते। 12 यानी क्या है, 3 × 4, और 15 यानी क्या है, 3 × 5। जैसे ही आपने एडिशन किया तो 3 कॉमन निकल गया, क्या हुआ, 4 + 5, और 4 + 5 क्या, 9 × 3 = 27, यही आपका एडिशन आया था। देखिए 3 क्या है, इंक्लूडेड है। सब्सट्रैक्ट किया था तो आपने देखिए 5 में से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 डॉट 3 × 5, तो क्या बचेगा, 5 × 4 = 20, और ये 3 स्क्वायर, ठीक है। एस सी एफ शामिल है कि नहीं। वो डिवाइड करेंगे, 3 × 4/3 × 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे नंबर बचे, को प्राइम नंबर। एलसीएम लेंगे तो देखो 3 की मैक्सिमम पावर 3, 4 की मैक्सिमम पावर 4, 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है, तो ये क्या हो गया, इनका एस सी एफ हो गया। एस सी एफ में भी क्या है, 3 इंक्लूडेड है। अब सवाल आएंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।